इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर है, रूस ने बेलारूस में तैनात किए 9,000 ट्रूप्स। लिथुआनिया हो सकता है मॉस्को का अगला टारगेट। सिर ब्रेकिंग, यूक्रेन हारा तो लिथुआनिया को रूसी हमले का डर। कैलिनिनग्राद और बेलारूस से रूस कर सकता है अटैक। नाउ विद द विजुअल्स, रूस ने बेलारूस में तैनात किए 9,000 ट्रूप्स, 9,000 ट्रूप्स। कैलिनिनग्राद के टारगेट पर हो सकता है लिथुआनिया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 9,000 ट्रूप्स को क्यों वहां पर डिप्लॉय किया गया, यह सवाल है। इस सब के बीच में आइए सीधे चलते हैं यहां पर। एक तरफ तो रूस का यूक्रेन से युद्ध 9 महीने से लगातार जारी है, 9 महीने से लगातार जारी है, लेकिन कितना नुकसान हो चुका है इसके आंकड़े भयानक आ रहे हैं। इसके बीच बेलारूस से सटे लिथुआनिया नेटो कंट्री में भी रूस का खौफ होने लगा है। क्या पुतिन यूक्रेन के बाद लिथुआनिया में वॉर का नया फ्रंट खोल देंगे? यह देखिए विजुअल, आप जरा इधर आइए। यूक्रेन से युद्ध जारी है, अभी जूम इन करें यहां पर। यूक्रेन से युद्ध जारी है, रूस और यूक्रेन। यह यूक्रेन है, यह बेलारूस है, यह बाल्टिक कंट्रीज है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, और यहां पर कैलिनिनग्राद है, यह छोटा सा, और यह पोलैंड है, यह पोलैंड है। थोड़ा और जूम इन करना पड़ेगा ना। लिथुआनिया नया वॉर फ्रंट बनने जा रहा है क्या लिथुआनिया? यकीन मानिए, लिथुआनिया से जो रिपोर्ट आ रही है उसे जानकर लगता है कि पुतिन के इरादे डेंजरस हैं। लिथुआनिया से डेंजरस इरादे। लिथुआनिया को 2 देश 3 देश दबा सकते हैं, रूस, बेलारूस, और यह भी रूस है, कैलिनिनग्राद। पुतिन के डेंजरस इरादे। यूक्रेन से युद्ध जारी है, लिथुआनिया नया वॉर फ्रंट है। साल 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के साथ लिथुआनिया भी नेटो का देश बना। पुतिन इस बात से बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका यह कहना था वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उनके डोर स्टेप्स पर आ रही हैं। राहुल, फिर से मैं आप दिखाइए। यहां और पोलैंड में रूस और बेलारूस को काउंटर करने के लिए नेटो की सेनाएं तैनात हैं। फिर से मैं आप दिखाइए यहां पर। बावजूद इसके लिथुआनिया को डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन से जंग जीतने के बाद अगला टारगेट उसे बना सकता है। यह देखिए आप, रशिया का क्या कहना था, इधर आइए। रूस का कहना यह था कि उसके बफर जोन्स में, बफर जोन्स यानी वेस्टर्न कंट्रीज के रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यह पूरी की पूरी दीवार है, यह पूरी की पूरी दीवार आ रही है यहां से। लेकिन इसमें नुकसान यह हुआ कि ये सब नेटो कंट्रीज हो गए। फिर रशिया के लिए बफर जोन बचा सिर्फ यूक्रेन। बेलारूस तो उसी का पार्ट है, मतलब अभी भी वो चरण पादुका पकड़े बैठे रहते हैं लुकाशेंको, पुतिन के। और अगर यूक्रेन भी चला जाता तो नुकसान होता, इसीलिए ये युद्ध छेड़ा गया। लिहाजा यहां रूस से आर पार के लिए अभी से बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्ले करें इसको। 2 दिन पहले ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था। आज बदला लेने के लिए बेचैन पुतिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन के 10 रीजन में 18 फैसिलिटीज को टारगेट किया। यूक्रेन में तबाही लाने के लिए रूस ने 50 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी। नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, इसकी डिटेल आना अभी बाकी है। लेकिन युद्ध के 9वें महीने में भी पुतिन ने यूक्रेन को अपनी मिसाइल पावर दिखाई, कड़ा संदेश देने की कोशिश की कि रूस का एग्रेशन यूक्रेन को किसी भी वक्त पूरे तरीके से बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब रूस की ये मिसाइलें यूक्रेन के आसमान में गरज रही थी, तो एक और बॉर्डर एरिया में रूस को लेकर खतरे का अलार्म बजना शुरू हो चुका था। ये है लिथुआनिया, नेटो कंट्री, जिसकी सीमा पोलैंड से सटी है, बेलारूस से भी सटी है। बेलारूस में रूस ने अपने 9,000 सैनिक और तैनात कर दिए, जिसके बाद खबर आई कि लिथुआनिया रूस के इस फैसले से सबसे ज्यादा डरा है। सुनिए, रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद से बिल्कुल लगे हुए लिथुआनिया के छोटे से इलाके वेस्टिटस के लोकल्स ने क्या कहा। स्काई न्यूज ने रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद से सटे वेस्टिटस इलाके से ये रिपोर्ट दी। इसमें लिथुआनिया के बॉर्डर वाले इलाके के लोगों को डर है कि रूस ने अगर यूक्रेन को हरा दिया तो उसके बाद कैलिनिनग्राद और बेलारूस दोनों तरफ से पुतिन लिथुआनिया पर अटैक कर सकते हैं और इसके बाद बाल्टिक स्टेट लिथुआनिया को नेटो से अलग थलग कर देंगे।
अब सवाल यह है कि क्या पुतिन वाकई ऐसा करेंगे? क्या रूस वाकई नेटो कंट्री लिथुआनिया पर अटैक कर देगा? क्या यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन की रेड आर्मी लिथुआनिया पर धावा बोल देगी? आगे क्या होगा अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन रूसी खतरे को देखते हुए लिथुआनिया में युद्ध की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। विस्टिटस में वार्निंग सायरन बजाए जा रहे हैं। लिथुआनिया के आसमान में वॉर प्लेन्स उड़ रहे हैं और लिथुआनिया के 8000 वॉलंटियर्स रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए पहले से ही मलेशिया ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया गया तो यही लिथुआनिया था। राहुल एक बार मैप लेकर आइए, यही लिथुआनिया था। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ। वो लिथुआनिया था, ये जूम इन करें, ये लिथुआनिया था जिसने कैलिनिंग्राड और लिथुआनिया के बीच में जो गुड्स जाती थी, रशियन गुड्स जो उसका ट्रांजिट होता था, इसको बैन कर दिया। लिथुआनिया और कैलिनिंग्राड, ये है कैलिनिंग्राड। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। लिथुआनिया को डर इसलिए है क्योंकि कैलिनिंग्राड मतलब पश्चिम से निशाने पर, बेलारूस मतलब पूर्व से निशाने पर। सवाल की गैप, अब आपको एक नया ट्विस्ट मिल रहा है सवाल की गैप का। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एक क्या है सवाल की गैप, जूम इन करें प्लीज, जरा थोड़ा सा और टाइट जूम इन करें। यहां पर लिथुआनिया जो है वो बेलारूस से टारगेट पर है, लिथुआनिया बेलारूस से टारगेट पर है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। और बेलारूस मतलब बेलारूस जो है उसके ऊपर प्रेशर इन बाल्टिक कंट्रीज का। अब नोट करने वाली बात क्या है, सवाल की गैप जो है ये कैलिनिंग्राड और लिथुआनिया के बीच में है। एक 100 किलोमीटर का पैच है, 100 किलोमीटर का पैच है सवाल की गैप। ये इसके लिए अलग अलग चीजें कही जाती हैं। 100 से 70 किलोमीटर कहा जाता है, 70 से 100 किलोमीटर। लेकिन ये जो गैप है ये बाल्टिक कंट्रीज और पोलैंड को जोड़ता है। ये बाल्टिक कंट्रीज यानी नेटो को जोड़ता है पोलैंड से और कैलिनिंग्राड से, यानी कि रशिया की टेरिटरी को नेटो कंट्रीज से जोड़ने वाला गैप, जिसको लेकर कई बार तनाव हो चुका है। पुतिन के टारगेट पर लिथुआनिया, कैलिनिंग्राड। ध्यान से देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूं। कैलिनिंग्राड 2 लाख रूसी सैनिक यहां पर मौजूद हैं कैलिनिंग्राड में। ट्रांसनिस्टीरिया एक जगह है, वहां पर 2000 है। ट्रांसनिस्टीरिया, कैलिनिंग्राड में 2 लाख। यहां पर किंजल मिसाइल है, मिग 31 है, बाल्टिक सी फ्लीट 75 वॉरशिप्स हैं यहां पर, इस्कैंडर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन हैं, मिसाइल बोट हैं, ट्रेनिंग शिप्स हैं। यह मैं बात कर रहा हूं इस जगह की जिसका नाम यहां पर आप देख रहे हैं, जो यहां पर है कैलिनिंग्राड। कैलिनिंग्राड 2016 में, 2014 में, 2018 में एक वर्ल्ड का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना था। अब बेलारूस की बात करें, 9000 रूसी सैनिक तैनात हैं। यह आंकड़ा 9 से 12000 के बीच में है। सवाल की गैप 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है या 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि कैलिनिंग्राड और बाकी नेटो कंट्रीज को जोड़ता है, कैलिनिंग्राड और पोलैंड को जोड़ता है, कैलिनिंग्राड और बाल्टिक कंट्रीज को जोड़ता है।